हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फोर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास कंप्यूटर साइंस VBI क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ से आपके प्रश्न 60 to 70% आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लिस्ट के आइटम को किस टैग के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट एट्रीब्यूट है। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट का, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन का टाइटल देने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप लोग याद रखेंगे, एकदम रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे आप लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमेज की चौड़ाई सेट करने के लिए एट्रीब्यूट है। तो इमेज की चौड़ाई सेट करने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा विड्थ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, इंटरनल लिंकिंग में सेक्शन के नाम को किस एट्रीब्यूट के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका नेम जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका आ जाता है, टेबल में हेडिंग देने के लिए प्रयुक्त टैग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो आपका TH जो है, कैपिटल TH, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, निम्न में से कौन सी ओप्स पर आधारित भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C++ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ओप्स ए किस प्रक्रिया पर कार्य करती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे आ जाता है, किसके द्वारा हम दूसरी क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा हम दूसरे क्लास के डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, क्लास किसका संयोजन रूप है। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन है, केवल डेटा, केवल फंक्शन, डाटा एंड फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डेटा एवं फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक क्लास की गुणों को दूसरी क्लास में प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सुविधा देती है। यहाँ पे सी है, C++, बेसिक, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सभी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका C++, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शब्द आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक कीवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्ट जो है कीवर्ड है, जिसके कारण से आइडेंटिफायर की तरह प्रयोग नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका आ जाता है, निम्न में से कौन C++ का मान्य फ्लोटिंग पॉइंट स्थिरांक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 22.0/7, 120, 1.2.3, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 22.0/7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे आ जाता है, टाइप डेटा का साइज होता है। टाइप डेटा का कितना साइज होता है, इसका साइज होता है 2 बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, किस डेटा टाइप का प्रास 32,768 से 32,767 है। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंट, अनसाइंड इंट, साइंड इंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है, देखिए, इंट टाइप डेटा का जो आकार है 2 बाइट है, जिसकी रेंज कितना होती है, यानी प्रास कितनी होती है, तो आपका 32,768 से 32,767 होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे है, किसका उपयोग इनपुट देने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका C++ में सी इन गेट्स तथा गेट्स कैर जो है उसको उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इन सी इन भी, गेट्स भी, गेट कैर भी। ठीक है, तो ये हो गए आपके सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके यहाँ पे आ जाता है, फंक्शन गेट्स, पुट्स, गेट कैर,
पुट केयर किस हेडर फाइल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा studio.h। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी हेडर फाइल में ये सारे जो हैं फंक्शन इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एस्केप कैरेक्टर क्रशर की दाईं ओर 8 स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्लैश टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्लैश टी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, कर्सर को नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए निम्न एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में से कौन सा प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लैश एफ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, इफ इल्स तथा स्विच स्टेटमेंट है, ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रांचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा लूप स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा इफ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड किसमें प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गो टू, इफ इल्स, स्विच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग निम्न में से किससे बाहर जाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट, ये सारे से हम लोग बाहर निकलने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा प्रोसेस संख्याओं को निश्चित अंक तक चलाने के लिए उच्चतम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका आ जाता है फॉर, दूसरा ऑप्शन है आपका वाइल, तीसरा ऑप्शन है डू वाइल, और ये सभी आपका लास्ट ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर लूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अन्य सभी स्टेटमेंट से उच्चतम है। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्न में से i++ स्टेटमेंट किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, यहाँ पे अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का उदाहरण है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इफ इल्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका गो टू, अगला जो ऑप्शन है आपका स्विच, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गो टू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, किसी एरे के तत्व को किससे पहचाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सब स्क्रिप्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे है, सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फंक्शन, दूसरा ऑप्शन आपका क्लास, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, और तीसरा लास्ट ऑप्शन है आपका एरे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरे। ठीक है, एरे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, यदि इज टू द्विमीय एरे हैं तो इज 3, 4 सूचित करता है कि एक्स में है। एक्स में क्या है आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3 कॉलम 4 रो है, 4 कॉलम 3 रो है, या फिर 34 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका 4 कॉलम व 3 रो हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, इंट मार्क्स 3 क्या प्रदर्शित करता है। तो आपका 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन है द्विमीय एरे, और तीसरा ऑप्शन है एक विमीय एरे, और लास्ट ऑप्शन है फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विमीय एरे में एरे को घोषित करने का प्रारूप, डेटा टाइप, एरे नेम, रो और कॉलम से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, ARR 58 मेमोरी में कितने तत्वों के लिए स्थान सुरक्षित करेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए AR58 में पंक्तियों में रोज की संख्या 5 तथा स्तंभों यानी कॉलम जो है उसकी संख्या 8 है, तथा यह कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 40 तत्व हो जाते हैं, के लिए सुरक्षित करेगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, स्ट्रिंग में प्रयुक्त चिन्ह 10 क्या कहलाता है। तो आपका नल कैरेक्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, C++ भाषा में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, लास्ट ऑप्शन है आपका असंख्य।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी प्लस प्लस भाषा में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, ऐसे फंक्शन जो सी प्लस प्लस भाषा में पहले से ही सम्मिलित है क्या कहलाते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन सी प्लस प्लस भाषा में पहले से ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, लोग फंक्शन किस हेडर फाइल में उपस्थित होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा math.h। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका आ जाता है, IS लोअर फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है। तो आपका C-type.h में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आ जाता है, वह कौन सा फंक्शन है जो स्वयं को ही बार बार कॉल करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, हेडर फाइल के विस्तारक क्या क्या नाम है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है .h। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास आ जाता है, हेडर फाइल conio.h निम्न किस फंक्शन को डिक्लेयर करता है जो डॉस कंसोल IO रूटीन्स को कॉल करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, VBI है भाई, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है F राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा फंक्शन हेडर फाइल lib.h में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा C गेट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।